हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मासी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगी और उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन उसकी मासी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के रखा था। अच्छा होता तू अपनी माँ के साथ ही मर जाती, मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं उनसे तेरी शिकायत करती हूँ। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में टुन्नू चिड़ा के साथ कर देती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ उसकी सास मीनू चिड़िया उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, मैं इसे बेचकर तेरे ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। देख बहू, आज तो तूने जबान चला ली, आज के बाद अगर चलाया ना तो तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी दो बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता और माँ जी दोनों बच्चियों को भी नहीं संभालती है। उनसे बोल दो या तो वो बच्चियों को संभाल ले या मेरे साथ घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दे। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर मीनू चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ एक दिन ससुराल को छोड़ देती है और वो भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कई सारे पक्षी चूड़ी बेच रहे होते हैं। वो एक चिड़िया के पास जाकर बोलती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिला दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो कुछ चूड़ियाँ, इसे बेच आओ। इसमें जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चूड़ियाँ बेचने लगती है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बेटे का नाम टुन्नू और बेटी का नाम टुनटुनी था। टूनी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में बहुत ही निपुण थी और इसीलिए टूनी मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपने बच्चों को किसी तरह से पाल रही थी। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। कुछ ही दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इसीलिए टूनी ने मिट्टी के बर्तन बना दिए थे ताकि उन्हें बेचकर वो बच्चों के साथ उमंग व उत्साह से दिवाली का त्योहार मना सके। वो दिन भर दिए बनाती और उसकी बेटी टुनटुनी उसको बेचने के लिए बाजार जाती थी। दिवाली के लिए मिट्टी के दिए खरीद लो, सुंदर और सस्ते दिए खरीद लो। एक बार देख लो कितने
टुनटुनी दिए बेचने के लिए आवाजें लगाए जा रही थी। तभी एक चिड़िया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे चिड़िया, मेरी दुकान के सामने बैठकर दिए बेचना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं। आंटी, मैं तो सड़क के किनारे बैठकर दिए बेच रही हूँ। क्या ये सड़क भी आपकी दुकान का हिस्सा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे। रुक, तुझे अभी बोलना सिखाती हूँ। ये कहकर दुकान की मालकिन मीनू टुनटुनी के सभी दियों को उठाकर एक तरफ फेंक देती है और उसके सारे दिए टूट फूट कर इधर उधर बिखर जाते हैं। टुनटुनी सोचते हुए सभी दियों को उठाती है और कहती है, किसी गरीब पर इस तरह से अत्याचार करना सही नहीं होता है आंटी। याद रखना, परमात्मा सब देखता है। ये कहते हुए टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतरी उसे चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ और सारी बात बताओ। इस दुकान की मालकिन ने मेरे सारे दिए तोड़ दिए हैं। मैं यहाँ बैठकर दिए बेच रही थी। अब मैं क्या करूँगी? माँ को जाकर क्या कहूँगी? चुप हो जाओ बेटी और कहीं जाकर दिए बेच लो। गरीब को सताने में न जाने इन पैसे वालों को क्या मजा मिलता है। गरीब की कोई नहीं सुनता बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। ये कहकर बबली कबूतरी अपने घर चली जाती है और उसके बाद टुनटुनी भी अपने घर आ जाती है। घर आकर टुनटुनी जब इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ को बहुत दुख होता है और वो भी उसे समझाने लगती है। रो मत बेटी, हम गरीबों के साथ ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं तुझे कल नए दिए बनाकर देती हूँ। कल से तू किसी और जगह पर जाकर बेच लेना। भगवान भी न जाने कैसा निर्दयी है जो हमारी सुनता ही नहीं है। टुनटुनी अपनी बेटी को और नए दिए बनाकर दे देती है और वह उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। टुनटुनी पूरे लगन से दिए बेच रही थी, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके 60 रुपए के दिए ही बिक पाते हैं। आज तो सुबह से शाम हो गई और केवल 60 रुपए के ही दिए बिक पाए हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। इतने कम पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से हो पाता है। फिर हम दिवाली कैसे मना पाएंगे? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी दिए बेचकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाती है। माँ, देखो ना, आज तो दिवाली का दिन भी आ गया और दिए तो बिक भी नहीं रहे हैं। इस तरह तो यही लगता है कि हम दिए बेचकर कुछ खास कमाई नहीं कर पाएंगे और इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा। तू बेच तो दिए, आज कुछ ज्यादा ही बिक जाए, क्या पता हमारी किस्मत कब चमक जाए। तू हिम्मत मत हार। माँ के समझाने पर टुनटुनी को कुछ हिम्मत मिलती है और वह दिए लेकर घर से निकलने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है और कहता है, दीदी, आज दिवाली है, आप मेरे लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे जरूर लाओगी ना? दीदी बोलो ना। क्यों नहीं लाऊंगी? नए कपड़े, मिठाई और थैला भर के पटाखे लाऊंगी तेरे लिए। फिर तो मैं खूब दिवाली मनाऊंगा। उस दिन टुनटुनी को सारा दिन अपने भाई का चेहरा बार बार याद आता है। उस दिन टुनटुनी दिए बेचने में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाती है। वह लोगों को जोर जोर से आवाजें देकर बुलाने लगती है। लोग उसका उत्साह देखकर दिए भी खरीदने लगते हैं। आज तो कुछ अच्छी बिक्री हो रही है। शायद आज मेरे
ढंग से आवाजें लगाए जा रही थी। तभी एक अनोखी घटना घट जाती है। टुनटुनी देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया को एक शिकारी चील उठाकर ले जा रहा है। टुनटुनी भागी भागी उसके पीछे जाती है और उस चिड़िया को उस चील से बचाकर ले आती है। वो चिड़िया कोई और नहीं, सामने वाली दुकान की मालकिन मीनू चिड़िया की बेटी थी। जब मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगती है। कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा आ जाता है। उसके बाद मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को दिवाली की सारी शॉपिंग कराती है और उसे छोड़ने उसके घर तक आती है। उसके बाद मीनू चिड़िया का पूरा परिवार टुनटुनी चिड़िया के पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाने लगता है।